हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे एक नया चैप्टर परसेंटेज। और उससे जुड़ी हुई आगे की बातें, जैसे कि किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसी प्रकार से कि परसेंटेज को डेसिमल में या फिर डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद किन्हीं दो परसेंटेज को कंपेयर करना एंड देन उनको अरेंज करना। फर्स्ट ऑफ ऑल कि परसेंटेज होती क्या है। परसेंटेज क्या है? यह एक फ्रैक्शन होती है जिसके डिनोमिनेटर कितना होता है 100, यानी कि परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा कि 24 कैरेट गोल्ड इज़ 100% प्योर गोल्ड। और परसेंटेज सबसे ज़्यादा आप लोग सुनते हो जो जब क्लास टेस्ट होता है या फिर एग्ज़ाम जब आपके होते हैं, तो वहाँ पर आप जब मार्क्स काउंट करते हो तो वो जब आप कोई आपसे पूछता है तो मोस्टली परसेंटेज के बेस पे आप बताते हो कि 80%, 90%, 70%, 65% मार्क्स मेरे को मिले हैं। तो अब वो परसेंटेज कैलकुलेट कैसे की जाती है या फिर कन्वर्जन कैसे होता है? डेफिनेशन तो अब आप सीख चुके हो कि कोई एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर कितना है 100 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल सिंपल ओके, सबसे पहले फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखते हैं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे रहेगा। कोई भी जो आपका मन करे वो परसेंटेज लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि 77%। तो परसेंट को जब आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आप क्या करो, जो परसेंट के आगे जो नंबर लिखा है वो क्या रहेगा? आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, डिवाइड बाई, जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया है कि परसेंटेज क्या है? एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो 100, यानी कि परसेंट के साइन की बजाय हम डिवाइड में कितना लगा सकते हैं? 100। तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गई, यानी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना। और एक और एग्जांपल, जैसे 80% है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 80/100। लेकिन जब आप फ्रैक्शन में उसको चेंज करोगे तो आपको एक काम करना है कि जो फ्रैक्शन है उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। एंड यू नो हाउ टू कन्वर्ट अ गिवन फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम एचसीएफ लेकर के और उससे उन दोनों को क्या कर दो? डिवाइड। तो जब हम आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5। तो यही आपका क्या रहेगा? यानी कि 80% को हम क्या लिखेंगे? 4/5। वैसे 80/100 लिखेंगे, फिर उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करनी है तो 80 और 100 का जो एचसीएफ होता है वो 20 होता है। 20 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/5। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन इज व्हाट? व्हेन द HCF of numerator and denominator is equal to 1, it means the fraction is in simplest form. ओके, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब कोई भी कॉमन फ्रैक्शन ना हो तो उस फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जो भी परसेंटेज दी है वो न्यूमरेटर बनेगा और परसेंटेज के साइन की जगह हम 100 लगा देंगे। अगर वो आपस में कट हो रहे हैं किसी नंबर से, तो मतलब अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे हम उसको डिवाइड करेंगे और फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। दूसरा आएगा फिर इसका अपोजिट कि आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। मान लीजिए कि आपको कोई भी फ्रैक्शन दी गई है, सपोज करो 4/5 ही है, तो आपको क्या करना है? 4/5 को अगर यानी कि फ्रैक्शन दे दी गई आपको 4/5 और उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो उसके किसके साथ? 100% के साथ। 100 और परसेंट, या तो इस तरीके से करो या फिर ऑप्शन है आपके पास, ऐसा लिख सकते हो आप कि 4/5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाई 100। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे देखना, आप यहाँ से कैंसिल हो गया ये 20 पे, और 24 जा कितना हुआ? 80। आगे क्या लगा है? परसेंट। तो सिंपल देखिएगा 4/5 80% का ही फ्रैक्शन 4/5 आई थी, तो 4/5 का ही जो परसेंटेज होगा वो कितना आ जाएगा? 80%। और इस तरीके से भी वही आएगा। अब देखो, आपको पता है कि परसेंटेज के लिए आप क्या करना है? डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए, तो इसको
अनटच्ड रहने दो, टच नहीं करना है, मतलब इसको कट नहीं करना है किसी के साथ। वैसे 4 से कैंसिल होते हैं बट करना नहीं है। तो सिंपल इसको जब आप कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 जा 80/100, और 80/100 को आपको पता है कि क्या लिखा जा सकता है, 80%। लेकिन ये बिल्कुल ईजी है कि जो भी आपको फ्रैक्शन दी है उसकी मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 100% के साथ। तो डिनोमिनेटर से वो 100 कैंसिल होगा कहीं ना कहीं, और वही आपका क्या आ जाएगा फिर आंसर। तो ये हो गया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में आप कैसे किसी भी यानी कि परसेंटेज और फ्रैक्शन को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करोगे। उसके बाद हम सीखते हैं कि परसेंटेज से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। परसेंटेज टू डेसिमल। अब सिंपल है कि आपको पता है भाई, जो भी परसेंटेज है, मान लो कि 78% आपको दिया हुआ है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि उसको एक बार कन्वर्ट कर लें किसमें, फ्रैक्शन के रूप में। तो 78% को हम क्या लिखेंगे, 78/100। और आपको पता है कि जब किसी के डिनोमिनेटर में 100 है तो उसको सोल्व करने का सिंपल तरीका क्या रहता है कि जो भी नंबर न्यूमरेटर है उसको एक बार एज इट इज़ लिखें, और फिर लेफ़्ट साइड से राइट मोस्ट साइड से, यानी कि यूनिट डिजिट से 2 प्लेस पर क्या लगा दो, डेसिमल। 100 के लिए कितना 2 प्लेस पर डेसिमल लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 78% कितना हो गया, 0.78। ये क्या हो गया, यानी कि परसेंटेज से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में। तो सिंपल है कि जब आपको परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। फ्रैक्शन के बाद सिंपल जो डिनोमिनेटर था उसको एज इट इज़ लिखें, और फिर वो क्या रहेगा कि राइट मोस्ट से लेफ़्ट साइड में जाते समय 2 प्लेसेस के बाद आप क्या लगा दो, डेसिमल। क्लियर। सो ये हो गया आपका कि परसेंटेज टू डेसिमल आप कैसे कन्वर्ट करोगे। उसके बाद है कि डेसिमल से परसेंटेज में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, मान लेते हैं कि आपको 0.03 को ये डेसिमल आपको दे दी गई और बोला जाए कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो स्टेप 1 तो क्या रहेगा कि जो भी फ्रैक्शन दी है उसको मल्टीप्लाई करें आप किसके साथ। देखो ये क्या कर रहे हैं, अभी हम डेसिमल से कन्वर्ट किया जा रहा है परसेंटेज में। तो देखो जब हमने परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट किया तो यानी कि 100 से डिवाइड किया था। अब इसका अपोजिट करेंगे, डेसिमल टू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है आपको, सिंपल जो भी डेसिमल दिए हैं उसकी मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, और दैट्स इट। या फिर 100% के साथ उसकी आप मल्टीप्लाई कर दो सिंपल। तो वहाँ पे क्या रहेगा, देखो जब भी आप किसी डेसिमल की मल्टीप्लाई 100 के साथ करते हो तो देखो डिवाइड करते हैं तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ़्ट में पॉइंट शिफ्ट होता है। और जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, राइट साइड में। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 डिजिट हैं, तो यानी कि राइट साइड में 1 2 3 के लास्ट में, और उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये कितना हो गया, 3%। क्योंकि जब 0.03 की आपने मल्टीप्लाई की 100 के साथ तो राइट साइड में कितने पॉइंट, 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट, तो 0.03 था तो उसका कितना आ गया, 3%। सो ये हो गया आपका कि डेसिमल से परसेंटेज में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। उसके बाद आता है फिर कि कंपेयर हम कैसे करेंगे भाई। कोई 2 फ्रैक्शन है या फिर एक फ्रैक्शन दे रखी है और एक साइड परसेंटेज दे दी जाए तो कंपैरिजन कैसे होगी। इजी है बिल्कुल। कैसे कि जैसे मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन है 5/8 और आपको यहाँ पे साइन लगाना है, या तो इक्वल का लगाना है या ग्रेटर देन या फिर लेस देन का, और सामने लिखा है 70%। तो एक बार इसको सोल्व कर लें आप। ये तो 5/8 है ही। 70% को आप सोल्व करके देखोगे। जब 70% को हम क्या लिखेंगे, 70/100, 0 से 0 कैंसिल, कितना हुआ 7/10। अब पहली फ्रैक्शन कितनी है 5/8 और दूसरी फ्रैक्शन क्या हो गई 7/10। तो आपको पता है कि दो ये कैसी फ्रैक्शन हो गई है अब 5/8 एंड 7/10 अनलाइक। तो अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने का तरीका आपको पता है क्या करना होता है,
अगर सिर्फ 2 ही है वहाँ पर तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको पता चलेगा 10 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा 50, और 8 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा 56। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? सो विच वन इज ग्रेटर? 50 छोटा है 56 से, तो यानी कि 5/8 इज़ लेस देन 70%। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे। अब ये फ्रैक्शन का जो आपको कन्वर्जन है, अगर यहाँ पे डिटेल में आपको चाहिए तो आप फ्रैक्शन वाले टॉपिक को पिछली वीडियोज़ में जा कर के चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो अरेंजिंग है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो भी इसी के बेस पे है। सबसे पहले अगर वहाँ पे आपको मिक्स चीज़ें मिलेंगी, हो सकता है आपको डेसिमल भी मिल जाए, हो सकते हैं आपको परसेंटेज मिल जाए, हो सकते हैं आपको सिंपल फ्रैक्शन मिल जाए। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है सभी चीज़ों को फ्रैक्शन में, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद अब कन्वर्जन यहाँ पे सीख लिया आपने कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे होता है, और डेसिमल से परसेंटेज में कैसे होता है, तो ये भी आप सीख चुके हो। तो या फिर डेसिमल से फ्रैक्शन में आपको करना है अगर, तो सिंपल है कि मान लीजिए, वो आपको मैं अभी बता देता हूँ, डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो वहाँ पर आपको क्या करना है? सपोज यू हैव गिवन 2.34, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो आप कैसे लिखोगे? पॉइंट हटा करके एज इट इज़ लिखो कंप्लीट नंबर को न्यूमरेटर के रूप में, डिवाइड में पॉइंट के बाद जितने डिजिट थे एक के आगे आप उतने ही ज़ीरो डाल दो, तो वही आपका क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगी डेसिमल जो है वो किस में? फ्रैक्शन में, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है? चाहे परसेंटेज है चाहे डेसिमल है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, और मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको इम्प्रॉपर में चेंज करें। उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे किया जाता है पिछले चैप्टर में आप सीख चुके हो, तो वहीं से आपको कंपेयर करके उनका जो भी ऑर्डर दिया जाएगा वो आपको लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर होगा तो उसका मतलब क्या रहेगा कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या फिर लिस्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट्स।